आज के इस शुभ अवसर पर इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राजस्थान प्रदेश के प्रभारी परम सम्मानीय डॉक्टर अरुण सिंह जी पधारे हैं। राजस्थान की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष सांसद महोदय, जो युवा शक्ति के प्रतीक हैं, मिलनसार और भाईचारे की उनकी पहचान है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब हमारे बीच हैं। राजस्थान की एक गरिमामय पहचान आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो लगातार 7 बार के विधायक राजस्थान की विधानसभा को बात रखते हैं, तो पूरा राजस्थान नहीं अपितु पूरे देश भर में उसकी चर्चा और सराहना होती है। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष आमेर के हमारे माननीय विधायक आदरणीय सतीश जी भाई साहब हमारे बीच विराजे हुए हैं। आदरणीय पुनिया जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं आदरणीय महामंत्री भजनलाल जी हमारे बीच विराजे हुए हैं। जो लोग, जो कार्यकर्ता जो ज्वाइन करने के हमारे आज के भाई यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनके समर्थक जो आए हैं, उन सब की ओर से आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आदरणीय वासुदेव जी देवनानी, जो इस समिति के हमारे माननीय सदस्य हैं, जिनकी लेखनी से ये सब हो पाया है। आदरणीय प्रेम सिंह जी बाजोर, हमारे नीमका थाने के पूर्व विधायक, सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य मंत्री हमारे बीच विराजे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। आदरणीय फैसला जी, आदरणीय रामदेव जी, पीआर मीणा साहब, सीआर मीणा साहब, नरसिंह जी, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटे से बुलावे के ऊपर 5, साढ़े 5 बजे सूचना दी गई कि ये काम तो कल ही करना है, कल का मुहूर्त अच्छा है। मैंने प्रभारी महोदय से, अध्यक्ष महोदय से कहा कि 2 दिन का टाइम तो देते हैं। राठौड़ साहब बोले, यार अपनी तो पहचान ही है कि अपन तो 1 घंटे के अंदर बात हो जाए और मीटिंग अपनी सक्सेसफुल होती है। मैंने कहा ये बात ठीक है। मैंने कहा प्रेम जी कैसे करें? बोले आपने तो आंकड़ों कल की कल ही करते हैं। ठीक है भाई, लेकिन मैं इस मौके पर सबसे ज्यादा उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने एक हल टेलीफोन के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में, जितने अपन अंदर है उससे 4 से 6 गुना बाहर है, एक टेलीफोन के ऊपर जो आप लोग पधारे हैं, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार अदा करता हूं और हाथ जोड़कर आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मीडिया के सभी हमारे सम्मानित बंधुगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज के इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान से हमारे पधारे हुए सभी सम्मानीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, अनेक जिलों से आए हुए सभी हमारे जिला पदाधिकारीगण, मेरे सीकर के विधायक भाई गोवर्धन जी जो पूर्व विधायक रहे हमारे बीच पधारे हैं, हमारे पालीवाल शिवदयाल जी प्रधान रहे पधारे हैं, हमारे भाई नाथुलाल जी, सब मैं अनेकों नाम, सारे के सारे नाम एक साथ बोल सकता हूँ। रामलाल जी चोमू, मेरे लोकसभा क्षेत्र के साथ लंबे समय से हम साथ साथ काम करते रहे, इसलिए समय की सीमाएं हैं। मुझे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये ज्वाइन करने का क्या कारण है। मैंने कहा देखिए, मैं तो 93 से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 5 बार लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से मैंने सीकर लोकसभा क्षेत्र से लड़े हैं।
इसलिए रग रग में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ काम करने का जो लंबा अनुभव और मौका है, वो सारी बातें कुछ परिस्थितियों से मुझे बाहर जाना पड़ गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के सीकर जिले और सीकर लोकसभा के कार्यकर्ताओं से मेरे बाहर जाने के बाद भी सतत संपर्क रहा। कहीं एक बार भी ऐसा मौका नहीं है कि मेरा उनसे जुड़ाव हो। अब रही बात ये कि 4.5 साल पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र जारी हुआ, मैंने भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा है, उस घोषणा पत्र में जिन जिन बातों का खुलासा था, 1.5 साल बाद देखने में आया उनके ऊपर कोई क्रियान्वित नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी को बारंबार इसके बारे में आगाह भी किया गया, बताया गया, लेकिन चुपड़ी चुपड़ी बातों के अलावा कुछ नहीं कहा गया। चाहे किसान का हित हो, चाहे नौजवान का हित हो, चाहे किसी योजना की बात हो, हर योजना के साथ जो भ्रष्टाचार जो है वो 30 से 35-40% तक पहुंच गया। और ऐसी परिस्थिति में बार बार कहने के बावजूद कोई किसी प्रकार की कार्रवाई और स्टेप नहीं लिया गया। मैं भी बड़ा उलझन में था कि भाई बुरे फंस गए। सही बात तो यह है, लेकिन इन सबके बाद हमारे मित्रों ने, कार्यकर्ता बंधुओं ने कहा कि भाई सुभाष, अपने को अब निर्णय करना पड़ेगा, खींच के बात कर लो। खींच के बात की गई और खींच के बात करने का नतीजा ये निकला कि चाहे बिजली की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो, चाहे किसान हितों की बात हो, रीट का मामला आने के बाद जब हमने बात रखी कि रीट के इस पेपर के लीक होने के कारण कई हजारों परिवारों की जिस कदर पे बर्बादी हुई है, उसके बारे में मैंने उनको तथ्य पेश किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और आज लाखों बेरोजगार भाई बहन जो है वो किस कदर भटक रहे हैं, ये सब बड़ी बातें आप जानते हैं। नीट के बारे में विधानसभा के पटल पर जिस तरह की बात रखी गई, राठौर साहब ने जो विस्तृत विवरण दिया, वो हम सब उससे परिचित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए जब योजना शुरू की तो पहली बार हमें लगा कि जो बात माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देश में जो शुरुआत हुई, माननीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने किसानों की जो बात उस समय कही, उस पर अमल हुआ। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के करोड़ों किसानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए जो राशि वितरण की, वो दुनिया के 217 देशों में एक इतिहास है। रीति नीति की बात जब हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कार्यकर्ता की बात सुनने के लिए हर किसी के दरवाजे खुले हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी से बातें हो रही हैं, प्रभारी महोदय से बात हो रही है, प्रतिपक्ष नेता से बात हो रही है, और अन्य पदाधिकारियों से बात हो रही है, खुल के बात कर रहे हैं, कहीं कोई छुपाव नहीं है। बंद कमरे की पॉलिटिक्स का जमाना जा चुका है, खुले कमरे की पॉलिटिक्स है। मैं तो 2002 के बाद ओहदे पे तो नहीं हूं, लेकिन जनता के दिलों में, सीकर लोकसभा क्षेत्र हो या राजस्थान की जनता हो, मैंने एक कार्यकर्ता के नाते लगातार कभी भी घर के दरवाजे और ऑफिस के दरवाजे बंद नहीं किए, और उसी का नतीजा है कि आज सबका आशीर्वाद मिला हुआ है। जहां मित्रता की बात आती है, मेरे मित्रों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि ये कहां पर है। उनकी एक ही बात थी कि हमें साथ साथ रहना चाहिए। मैंने कहा समय आएगा तो जल्दी साथ साथ होंगे, और वो उन्होंने करके दिखाया, निभाया। मैं आज के इस मौके पर पुनः भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहूंगा कि आने वाले राजस्थान के 2023 के चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय देंगे कि जो फॉर्च्यूनर की बात चलती है वो फॉर्च्यूनर से भी नीचे जाए। और मैं सीकर लोकसभा क्षेत्र और सीकर जिले और तुरु झुंझुनू शेखावाटी का जो ये बेल्ट है, इसका जो वोटिंग परसेंटेज है, मैं प्रार्थना करूंगा कार्यकर्ताओं से, जीतोड़ मेहनत हम करेंगे और पूरे राजस्थान के ये जो 74 विधानसभा क्षेत्र इस सिरे के हैं, 50 जयपुर संभाग के, 24 बीकानेर संभाग के, इन 74 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो जानकारियां कलेक्ट मैंने की है, उसमें हमें साफ नजर आता है
कि अगर हम मेहनत और परिश्रम करेंगे, आपने जो सपना संजो रखा है कि हमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाना है और भारी मतों से जिताना है, तो 20% वोटों का इजाफा हम सब मिलकर करेंगे। क्या ये संकल्प ले रहे हैं आप सब लोग? पिछली बार मात्र 1,70,000 वोटों का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में अंतर था। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोटों का अंतर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। भाजपा 1 करोड़ वोटों से कम आगे रहे तो हमारा सबका काम करने का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैं पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, केंद्रीय नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को, हमारे सीकर जिले की जिला इकाई को, अन्य जिलों की इकाइयों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आने वाले समय में कंधे से कंधा मिलाकर हम रात दिन कड़ी मेहनत के साथ पेज प्रमुख पन्ना जो हमारा है उस पन्ने के साथ काम करेंगे। हर 30 लोगों के ऊपर 2 लोगों की हमारी टीम होगी और वो टीम ऐसा काम करेगी कि चमत्कारी रूप से 2024 का इलेक्शन जब पार्लियामेंट का होगा तो राजस्थान की इतनी बड़ी जीत होगी कि उसका संदेश पूरे देश भर में जाएगा। सभी 28 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लोग बात करेंगे कि राजस्थान ऐसा प्रदेश है, ये कर्म भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये तपस्वियों की भूमि है, ये वो भूमि है जहां पर माननीय प्रभारी महोदय 10% हिस्सा राजस्थान का क्षेत्रफल का पूरे हिंदुस्तान का हमारे पास है। पानी मात्र 1% है, लेकिन चाहे कारगिल का युद्ध हो चाहे कोई अन्य हमारे युद्ध हो, देश की सेनाएं जब बॉर्डर के ऊपर खड़ी होती हैं तो सबसे पहले राजस्थान का वीर छाती पे गोली खाता है, सबसे अग्रिम पंक्ति में रहता है। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की ओर से जो निर्देश और काम दिया जाएगा एक कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर काम करूंगा। धन्यवाद। जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।